ए लोगो शादी के जलसे में आए हो, ये आखिरी बातें होंगी, मेरा तवज्जो से सुन लो जरा। मालदारी की बात चली है तो एक अमीर का नाम सुनो, एक मालदार का नाम बताता हूं। तुम्हारी मेरी माँ, इस उम्मत की माँ हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, कितनी अमीर कितनी मालदार। हजरत खदीजतुल कुबरा को मलके अरब कहा जाता था। कितना माल है उनके पास में, कितनी दौलत है, कितना खजाना है। फरमाया गया मक्के के सारे लोगों की दौलत, मक्के के सारे अमीरों का खजाना, मक्के के सारे मालदारों का खजाना एक तरफ, और अकेली हजरत खदीजा की दौलत एक तरफ। सारे मक्के वालों की दौलत कम है, अकेली हजरत खदीजतुल कुबरा की दौलत सबसे ज्यादा है। एक वो भी मालदार है, मगर सुनो, इतनी ज्यादा अमीर है, इतनी ज्यादा मालदार है, बेवा हैं, निकाह का इरादा ही छोड़ दिया है। मगर फिर चूंकि अल्लाह ने चुन लिया था ना उनको, अल्लाह ताला ने इंतखाब था नबूवत के लिए, अल्लाह ने रिसालत के लिए कि हुजूर नबी अकरम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत अल्लाह ताला ने उनका मुकद्दर कर दिया था। यही हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा है। जब तक मेरे आका ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, उस वक्त तक भी इनकी जिंदगी बड़ी पाक है, बड़ी साफ सुथरी शफाफ जिंदगी है। कभी कोई मसला होता तो वर्का बिन नौफल, इनके एक दूर के भाई हैं, उनके पास चली जाती, वो आसमानी किताबों के आलिम। एक मर्तबा हजरत खदीजतुल कुबरा ने ख्वाब देखा, बड़ा प्यारा ख्वाब देखा। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने ख्वाब देखा, और ख्वाब देखा तो उठी, बेदार हुई तो फौरन चल पड़ी वर्का बिन नौफल के पास ताबीर मालूम करने के लिए। गई, जाकर कहने लगी मेरे भाई मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब की ताबीर बताओ। वर्का बिन नौफल ने कहा ख्वाब बताओ। हजरत खदीजा ने फरमाया ख्वाब मेरा ये है, मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान का रोशन सूरज मेरी आगोश में आ गया है, मशरिक भी रोशन हो गया, मगरिब भी रोशन हो गया, वो सूरज मेरी आगोश में आ गया, इतना सुना है। तो वर्का बिन नौफल ने कहा अभी ठहरो, अभी जवाब देता हूँ। अंदर गए, अपनी किताबों को पढ़ना शुरू किया, अपनी किताबों के वरक पलटना शुरू किया। वर्का बिन नौफल किताबों के वरक पलटते जा रहे हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा बाहर से देख रही है। आपने फरमाया ऐ मेरे भाई वर्का बिन नौफल क्या हुआ, कोई तुमसे ख्वाब की ताबीर मालूम करता है, तुम फौरन बताते हो, मगर मेरा ख्वाब ऐसा, मैंने ख्वाब बयान किया, तुम जाकर किताबें देखने बैठ गए, किताबों के वरक पलटने लगे। वर्का बिन नौफल ने कहा ऐ खदीजा, ऐ मेरी बहन, तेरा ख्वाब बड़ा अलग है, तेरा ख्वाब सबसे निराला है। कहने लगे मेरी जो किताबें मुझे बता रही है, मेरी किताबों से जो मुझे ताबीर मिल रही है, ऐ खदीजा ताबीर ये है अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी रसूल को, नबूवत के आखिरी सूरज को तेरी आगोश में रख देगा, और नबूवत का सूरज जब तेरी आगोश में आएगा तो मशरिक भी रोशन हो जाएगा, मगरिब भी रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रोशन हो जाएगा जमाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ख्वाब की ताबीर सुन, वापस आ गई। जहन में तो था कि ऐसा शायद होगा, और वर्का बिन नौफल को जानती थी कि ये आसमानी किताबों के आलिम है, जो बताते बात होती। मगर फिर असबाब क्या बने? मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो हैं, जिनका नाम है हजरत सफिया, और वो जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा की भाभी होती हैं रिश्ते में। तो फूफी जो होती है ना, अपने भतीजों की बड़ी तारीफ करती है। बोलो ये बात सच है कि नहीं?
फूफी अपने भतीजों की बड़ी तारीफ करती है। अरे मेरे भतीजे आज भी, ये समझ लो कि तुम्हें उम्र दराज औरतें भी मिलेंगी ना, वो भी कहेंगे देखो हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारे बच्चे हो गए, मगर आज भी मेरे भतीजे मेरे आगे पीछे फिरते हैं। मोहब्बत होती है ना, भाई के बच्चे हैं ना, तो भाई के बच्चों से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। भाई के बच्चों को फूफियां बड़े प्यार से उन्हें पालती हैं, उन्हें अपनी गोद में लेकर खूब खिलाती हैं, मोहब्बत होती है। यही तो वजह है। भाई तो भाई है, भाई के बच्चों के खिलाफ भी कुछ नहीं सुनती हैं। तो हजरत सफिया मेरे आका की फूफी हैं, तो फूफी जिस तरह भतीजों की तारीफ करती हैं, अच्छा हमने तो यहाँ देखा है, हमारे यहाँ अगर किसी का भतीजा चोरी चकारी भी करता हो ना, तो वो फिर भी उसकी तारीफ ही करती है। कोई उल्टे सीधे काम भी करता हो फिर भी फुप्पो उसकी तारीफ ही करती है, बुरा तो नहीं कहती। और फिर जब भतीजा मुस्तफा जाने रहमत जैसा हो, हाय सुभान अल्लाह, फिर जब भतीजा मेरे आका जैसा, क्या शान। शाहे उमम फख्रे रसूल, शाहे उमम फख्रे रसूल, शान है शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है शाहे उमम, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है। रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है। शाहे उमम, एक शेर और सुनाऊं इसका, बोलो भाई बोलो। ऐसा तो नहीं है कि खत्म कराना चाह रहे हो, परेशान तो नहीं हो रहे हो? यकीन करो मेरी बड़ी तबीयत खराब थी, मुफ्ती साहब अगर इन्होंने तारीख न ली होती ना शायद मैं ना आता, मगर मुझे बहुत भले आदमी है, बहुत मुखलिस आदमी है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और नेक आदमी है। इस उम्र में इतना नेक आदमी जल्दी आपको मिलेगा नहीं, समझ रहे? इनका हुक्म था, मैंने कहा मैं जाऊंगा, जो भी 15-20 मिनट आधा घंटा जैसा भी बोलूंगा, मगर आपने जब सुना है ना, इतना अच्छा सुना है कि मेरा दिल चाह रहा मैं अब आपको जरा सा और सुना दूं, तो आप जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी कोशिश रहती है मैं आराम से संजीदगी से अपनी बात आप तक पहुंचा दूं। अब क्या है ना, देखो पैसे भी खर्च होते हैं, इंतजाम भी करना होता है जलसों का, माइक वगैरह लाइट वगैरह सब कुछ होता है ना, तो हम इतना खर्च करके जलसे को सिर्फ कॉमेडी सर्कस तो नहीं बना सकते ना कि थोड़ी देर आए हंसें और चले जाएं। जलसा हो रहा है तो अल्लाह रसूल का कुछ ना कुछ पैगाम आप तक पहुंचना चाहिए ना, कुरान और हदीस की बातें आप तक पहुंचनी चाहिए। रब की रज़ा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को, जब तक हुजूर को राजी नहीं करोगे ना तो अल्लाह को राजी नहीं कर सकते हो। रब की रज़ा रब की रज़ा चाहो अगर राजी करो सरकार को, जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा आसान है, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है शाहे उमम।
तो जब भतीजा हुजूर जैसा हो आका कायनात, तो हजरत सफिया तारीफ करती हैं हुजूर की, खदीजतुल कुबरा सुनती रहती हैं। और सुनते सुनते इधर हजरत सफिया करती हैं तारीफ, उधर मक्के वाले भी जिक्र करते रहते हैं ना, अहले मक्का, मक्के के बड़े बड़े झूठे, मगर हुजूर को कहते थे सादिकुल वादुल अमीन। हुजूर सच्चा है तो वो अब्दुल्ला। ऐ मेरे आका के दीवानों, बड़े बड़े झूठों ने मेरे आका की सदाकत का ऐलान किया। सारी कायनात मेरे मुस्तफा की सदाकत का ऐलान कर रही है। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा गौर करो, हजरत सफिया बताती हैं, ये सुनती हैं और सुनते सुनते फिर इनके दिल में आका का प्यार आने लगा, आका की मोहब्बत आने लगी। इरादा तो बिल्कुल खत्म कर दिया था, निकाह नहीं करूंगी, मगर अब सुनती हैं तो आका की मोहब्बत दिल में आती है। अल्लाह अकबर। अब इधर कारोबार भी बड़ा है, बिजनेस भी इनका बहुत बड़ा है, जरूरत पड़ती है किसी न किसी को भेजने की, माले तिजारत लेकर कभी कोई जाता है कभी कोई जाता है, लेकिन हमेशा नुकसान हुआ करता है। लोग भरोसेमंद नहीं मिलते, लोग अमानतदार नहीं मिलते। अल्लाह अकबर। जनाब सफिया ने कहा है, मेरे आका की पुप्पो ने कहा है, ऐ खदीजा, अगर अपने कारोबार के लिए तुम्हें आदमी की जरूरत है तो तुम किसी और को मक्के में न देखो, तुम मेरे भतीजे अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मोहम्मद अरबी को भेज दो। अल्लाह अकबर। आका को बुलाया गया, कहा गया कि हमारा माले तिजारत लेके जाओ, बताओ कितनी मजदूरी लोगे, कितनी तनख्वाह लोगे। मेरे आका ने फरमाया, तनख्वाह पे काम नहीं करूंगा, हिस्सेदारी पे काम करूंगा, पार्टनरशिप बराबर की होगी। अल्लाह अकबर। बात तय हो गई। आका माले तिजारत लेके चले। हजरत खदीजा ने गुलाम भी साथ भेजा है। इस सफर में जब गए हैं, हजरत खदीजा ने गुलाम से कहा, हर छोटी बड़ी बात पे नजर रखना, वापस आना तो मुझे सारी बातें बताना। गुलाम साथ चला गया। अब जरा देखो मेरे अजीजों, अब शाम के बाजार में जब जाकर इन सारे तिजारत वालों ने, इन सारे ताजिरों ने अपनी अपनी दुकानें लगाई हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत जो माले तिजारत लेके गए हैं, जनाब खदीजा का गुलाम भी दुकान बाजार में लगाने लगा, अपना सामान लगाने लगा। ताजदारे मदीना भी वहीं पे खड़े हैं, महबूबे कायनात भी वहीं पर खड़े हैं, जाने कायनात भी वहीं पर खड़े हैं। ये दुकान का सामान लगा रहा है, अभी दुकान लगी नहीं है, अभी सामान लगा नहीं है, मगर इसने देखा एक आने वाला आया और आकर दुकान से कुछ खरीदने लगा। इसने कीमत बताई, जितनी कीमत बताई उसने एक लफ्ज, थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, कुछ देर और वहीं खड़ा रहा। अब ये गुलाम देखता है कि चलो अच्छा दिन निकला है, अभी दुकान पूरी तरह से लगाई नहीं है कि खरीदार पहले आ गया, सामान पहले बिक गया। मगर गुलाम ने देखा मामला एक खरीदार पे नहीं रहा, अब खरीदार दूसरे भी आने लगे, दुकान लगी नहीं, खरीदारों की लाइन लगने लगी, दुकान लगाई नहीं है, खरीदारों की कतार लग गई, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, सारे के सारे लाइन में खड़े हो गए, कतार में खड़े हो गए, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। ये गुलाम कीमत ज्यादा भी बताता है तो ज्यादा कीमत पे खरीद रहे हैं। ये सोचने लगा, हैरान हो गया, ये दिल ही दिल में सोच रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मामला क्या है। ये सोचने लगा, या तो हमारा माल सबसे अच्छा है बाजार में, या फिर मैं कोई बहुत बड़ा ताजिर बन गया, या फिर मुझे कोई हुनर आ गया तिजारत का, इसलिए लोग ज्यादा कीमत पर भी ले जा रहे हैं। सामान बेचता रहा, लेकिन थोड़ी देर में इसके दिल ने का मामला समझ में नहीं आता क्या बात है। इसने उन खरीदने वालों से कहा, है खरीदने वालों, है मेरी दुकान पे लाइन लगाने वालों, ये बताओ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, दुकान लगा के हम ग्राहकों का इंतजार किया करते थे, लेकिन आज दुकान लगी नहीं,
के लाइन गाहकों की लग गई है, मामला क्या है? अल्लाह अकबर। कहने लगा मेरी बताई कीमत पे सामान खरीद रहे हो, बात क्या है? वो सारे के सारे जो कतार में खड़े हैं, वो खड़े हुए लोग कहने लगे, वो खरीदार कहने लगे, ओ गुलाम सुन ले, तू दुकान लगा रहा है, हमें तेरी दुकान में कोई मजा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई तेरी दुकान के सामान से लगाओ दिलचस्पी नहीं है। हम तेरी दुकान पे जो खड़े हैं, जो चीजें खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, दर हकीकत हम सामान खरीदने नहीं आए। कहने लगे हम तेरी दुकान पर तिजारत के लिए नहीं आए, हम तो तेरे साथ जो ये आए हैं इनकी जियारत के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि हम तो इनकी जियारत के लिए, तो कहा कि हम इनकी जियारत के लिए। तिजारत वाले और होते हैं, जियारत वाले और होते हैं। जियारत वाले तो कहते हैं अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। बहरहाल आखिरी बात जो मैं बताने वाला था वही, हजरत खदीजा को आकर इस गुलाम ने सारी बातें बताई, हुजूर की खुसूसियात बताई, हुजूर के बारे में जब सब कुछ बताया तो हजरत खदीजा इतनी सरकार की गर्विदा हो गई कि इन्होंने पैगाम भेज दिया निकाह का, और वो अल-मुख्तसर पैगाम एक्सेप्ट भी हुआ, फिर निकाह भी हुआ। ताजदार मदीना की शादी जनाब खदीजतुल कुबरा से हुई। मगर जब पहली रात आई ना, मालदारी की बात कर रहा था ना, जब पहली रात आई हजरत खदीजा पूरा माल पूरी दौलत लेके आ गई। इधर मेरे मुस्तफ़ा करीम जलवा फरमाए, तशरीफ फरमाए, इधर जनाबे खदीजा हैं, बीच में सारा माल आपने लाकर अपना रख दिया, सारी दौलत सारा खजाना रख दिया, सारे माल का ढेर लगा दिया। फरमाया गया इधर जनाबे खदीजा बैठी हैं, उधर मुस्तफ़ा करीम बैठे हैं। हजरत खदीजा कहती हैं उस तरफ हुजूर बैठे, मगर मुझे उस माल के ढेर में नजर नहीं आ रहे हैं, सारा माल ला के रख दिया। हजरत खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, अब मैं आपके निकाह में आ गई, आपकी गुलामी में आ गई। ऐ आका, ये मेरी जिंदगी की सारी कमाई, मेरी जिंदगी की सारी दौलत, मेरी जिंदगी का सारा सरमाया, या रसूल अल्लाह मैंने जो कुछ भी जिंदगी भर कमाया आपके कदमों में ला के डाल दिया। आका, अब आपको मैंने ये सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान किया, आप जो चाहे करें, जहां चाहे खर्च करें। इतना का तो मेरे आका ने क्या किया, देखो उस माल का, उस दौलत का हुजूर ने क्या किया। ऐ मेरे अजीजों, मुस्तफा के गुलामों, गौर करो, सुबह का सूरज बाद में निकला कि सूरज निकलने से पहले पहले मेरे मुस्तफा ने वो सारा माल, वो सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। ये भी दौलत है भाई, ये भी माल है, सारा माल हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया। और क्या कहा, हुजूर जो कुछ है आपका है, जो कुछ है आपका। मेरे इमाम ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। जो कुछ है आका तुम्हारे लिए। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हुजूर की गुलामी जो दी है ना, ये बड़ी शय है, बड़ी दौलत है। हुजूर के गुलाम बन के रहें, हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है। हुजूर की जिंदगी को देखें, समझें और फिर अपनी जिंदगियां बेहतर बनाएं, अपनी जिंदगियां बाअमल बनाएं, अमल पैदा करें, अमल की दौलत अपनी जिंदगियों में शामिल करें। हुजूर की बारगाह में हजरत खदीजा ने सारा माल रख दिया, हुजूर ने सारा तकसीम कर दिया, सारा खैरात कर दिया। हमारे मालदार क्या करते हैं, या तो संभाल के रखेंगे, ज़कात भी नहीं देंगे, या फिर नाचने वालियों पे उड़ाने लगेंगे,
या फिर जुए में बर्बाद करेंगे, सट्टे में बर्बाद करेंगे, वाहियात कामों में। ना ना, खुदा के लिए ऐसा न किया करो। ये गाजे बाजों में इस जायज़ कमाई को बर्बाद ना करो। नाचने गाने में, जुआ शराब सट्टे में इस जायज़ कमाई को बर्बाद न करो। अल्लाह ने दिया है तो उसकी राह में खर्च किया करो। अल्लाह ने दिया है तो रब को राजी करने वाले काम किया करो। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।